तो प्रभु श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं, इसलिए वे काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाते हैं कि श्री भरत जी द्वारा कोई अनहोनी घटना नहीं हो सकती। लेकिन श्री लक्ष्मण जी के मन में बुरी शंका यानी गलतफहमी ये हो जाती है कि श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी इतनी विशाल सेना के साथ हमें अपने मार्ग से हटाकर निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, क्योंकि 14 वर्षों की अवधि पूरी हो जाने के बाद तो राजगद्दी के असली हकदार तो प्रभु श्री राम जी होंगे। इसलिए वे अपने विचार प्रभु श्री राम जी के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न धीठ बिटाई, सेवक समय न धीठ बिटाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहो अनुगामी, आपनि समुझ कहो अनुगामी। श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ़ करें उसूल, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए कुछ कहा जाए तो वह गुस्ताखी की श्रेणी में नहीं आता, यानी ढिठाई की, उसे ढिठाई नहीं कह सकते। और फिर हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये सेवक अपनी समझ की बात आपके समक्ष रखना चाहता है। नाथ सुहृद सुनि सरल चित, शील स्नेह निदान, सब पर प्रीत प्रतीत जिय, जानिए आप समान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ, आप परम यानी बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु हे स्वामी, मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। यानी भरत जी नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा आपके चरणों में उनका प्रेम भी है, इस बात को सारा संसार जानता है। तेऊ आयु राम पदु पाई, तेऊ आयु राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानि राम बनवासे काटी, जानि राम बनवासे काटी। वे भरत आज भी श्री राम जी यानी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं, इसलिए करिकु मंत्र मन साज समाजो, करिकु मंत्र मन साज समाजो, आए करे अकंटक राजो, आए करे अकंटक राजो। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके श्री भरत जी समाज को जोड़कर
राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। यानी करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिया होती न कपट कुचाली, जो जिया होती न कपट कुचाली, कई सुहाती रथ बाजी गजाली, कई सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दोषु देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए, जग बौराई राज पदु पाए। यदि श्री भरत के हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय उन्हें नहीं सुहाती। परंतु भरत को कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल यानी मतवाला हो जाता है। प्रभुता पाए किसे मत नाई, सच गुरती गामी न घुसु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा, अधम न वेद समान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर जा चढ़े, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाओ सुरनाथ त्रिशंकु, सहस बाओ सुरनाथ त्रिशंकु, कही न राज मद दीन कलंकु, कही न राज मद दीन कलंकु, भरत कीन ये उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जानी असहाई, निधरे राम जानी असहाई, समुझ परिसो आज विषेखी, समर सरोस राम मुख पेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की, जो आपको असहाय जानकर आपका निरादर किया, पर आज संग्राम में आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिट पुलक मिस फूला, रन रस बिट पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाकी, बोले सत्य सहज बलु भाकी। इतना कहते ही श्री लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, रघुवर के चरणों को छूकर, रघुवर के चरणों को छूकर, वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषावतार, पृथ्वी में से पुकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो,
भाई को अब समझूंगा मैं, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ने लड़ने आता है, सेना ने लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।